कल एक इशू आया था कि सर वेदर मिसचिफ टू वंस ओन प्रॉपर्टी इज ए मिसचिफ और नॉट, यस और नो. तो हियर if you go through the wordings of the offense mischief, we found that whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person. Okay, when it says any person, यहाँ रखना, हमेशा याद रखना कि कोई दूसरा पर्सन होना जरूरी है. अपने आप का प्रॉपर्टी अपने आप को कर रहा है, ये मिसचिफ नहीं है, बिकॉज वो किसी और को रॉन्गफुल लॉस नहीं कर रहा है. मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमने किसी को आयरन करने के लिए दिया, धोने के लिए दिया, तुम्हारा कपड़ा, और उसके वहां जाके तुमने पैंट फाड़ दिया, तो उसका मिसचिफ क्यों हुआ? क्योंकि उस ही इज एंटाइटल्ड टू गेट मनी और नॉट, तो रॉन्गफुल लॉस हुआ. तो इन दिस सेंस जो आपका एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि मिसचिफ में बी कमिटेड, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 324, कि मिसचिफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली. आपका और मेरा घोड़ा है, हम दोनों ने खरीदा घोड़ा, ठीक है. वी बोथ आर द ऑनर, जॉइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज द घोड़ा, द हॉर्स. मैं क्या किया, घोड़ा को लेके उसको गोली मार दिया. प्रॉपर्टी मेरा है ना, नहीं, लेकिन जॉइंटली है. यू इनकर्ड लॉसेस और नॉट. से समथिंग ऑनलाइन वाले बच्चों. यस, मिसचिफ किया. मेरा प्रॉपर्टी मैंने आपको वेयरहाउस में दिया रखने के लिए, या गैरेज में दिया रिपेयर करने के लिए, एंड यू आर एंटाइटल एज ए रिपेयरिंग पर्सन, यू आर एंटाइटल टू गेट 10,000 रुपीज फ्रॉम मी. मैं गया वहां पे गाड़ी जला दिया अपना, तो आई कॉज रॉन्गफुल लॉस टू यू. बट मैं अपने घर पे खड़ा होकर अपना गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल तोड़ रहा हूँ, इट इज नॉट मिसचिफ, बिकॉज आई एम नॉट इनकरिंग एनी रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन. तो यू आर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अदर पर्सन, इज चीटिंग ऑल्सो. इट्स चीटिंग कि तुम अपना गाड़ी जला के बोल रहे हो, इंश्योरेंस को जाके बोल रहे हो मेरा गाड़ी जल गया, तो हमने चीटिंग है ना. तुम ये बता रहे हो जो सच नहीं है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. पॉइंट आउट. सो ये क्लियरिटी आया आपको. वन प्रॉपर्टी कब होगा? जब वही तुम्हारे चोरी खुद का प्रॉपर्टी जैसे कर सकते हो. तुम वॉच दे दिया रिपेयरिंग के लिए, बिना पैसा दिए वॉच लेके आ गए, चोरी ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी. नाउ yesterday Anurag asked a question कि sir what if someone paints my house? तो whether if someone is painting your house, okay, तो how you can prove कि he intend to cause or is knowing to cause any wrongful loss or damage to your property? How you can prove mens rea? कैसे? तुम्हारा घर कलर कर रहे हैं हम, इसमें तुम मेरा इंटेंशन और या नॉलेज टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज कैसे प्रूव करोगे? अरे तुम नियर फ्यूचर कराना चाह रहे थे, तुम प्लास्टिक पेंट कराना चाह रहे थे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्त? लेकिन कोई आदमी अगर तुम्हारे घर जाके अगर डिस्टेम्पर कलर भी लगा दिया, तुम उसका इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज कैसे प्रूव करोगे? ये बताओ, मेंस रिया कैसे प्रूव करोगे? अगर तुमको भोगा कोरिबो दिशा वो खुला मार दिया, तो अगर इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज है, उससे अगर तुम्हारा रॉन्गफुल लॉस डैमेज हो रहा है, देन यू कैन प्रूव, देन यू कैन से मिसचिफ. लेकिन तुमको रंग करने के लिए नहीं बोला था, तुम आया रंग करके तुम्हारे घर में कोई चला गया, तो हाउ यू कैन प्रूव इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज? हाउ यू कैन प्रूव मेंस रिया? द आंसर इज नो, यू कैनॉट प्रूव मेंस रिया हियर. Because in mischief also the essential is mens rea. How? Say for example, I am holding this mobile phone. ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, दरवाजे के पास खड़ा हूँ. तुम लोग भी देखो दरवाज़ा कहाँ है, दरवाजे के पास खड़ा हूँ, हाँ, और बोल रहे हैं कोई आया टक से खोल दिया दरवाज़ा, मोबाइल गिर गया. नहीं हो सकता. उसने दरवाज़ा खोला, ढाम से लगा, मोबाइल नीचे गिर गया, टूट गया. अब उसके वजह से मिसचिफ हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ? उसने धक्का लगाया, क्या वो इंटेंशनली या नोइंगली किया? इंटेंशनली तो किया ही नहीं. क्या उसको नॉलेज था कि सर बुड़बक की तरह यहीं पे खड़े होंगे दरवाजे के पास? पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है? रास्ते में तुम जा रहे हो, धक्का लग गया, नहीं लग सकता धक्का, गिर गया मोबाइल, टूट गया, मिसचिफ होगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्रिमिनल होने के लिए क्या होना चाहिए? इंटेंशन या नॉलेज, दैट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ मेंस रिया. यस.
exceptions of accidents. Gen exception. नो मेंस रे है ना. But then again, somebody knowingly that that's compacted, that's not this property goes and being somebody, so will it prove the intent there, can I get up? How? Because there's not any business to do that. Yes, if he does not business to do that, then you can file a case for trespass of your property, for civil case, civil remedy, but not for criminal offense. I'm talking with you right now. तेरे पास सिविल राइट्स भी तो है. तुम सिविल राइट्स में जाओ कि तू मेरे घर आया, क्यों पेंट कर दिया, ये वो तुम क्रिमिनली लायबल कैसे कर सकते हो ना दोस्त. मेरा बात ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर कोई भी आके पेंट क्यों कर दिया ना. सिविल लायबिलिटी होगा उसका, अगर कुछ होगा तो ट्रेसपास किया उसने, है ना, मेरा प्राइवेसी मेरा ब्रीच किया. यस, if how you can prove the intention to cause damage? If one can prove intention to cause, then yes, it's mischief. Illegal procedure हो रहा है ना, procedure illegality. If someone is जो बुलडोजर जस्टिस है, इसने पूछा है कि सर जो बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, वो जो इनजस्टिस हो रहा है, सॉरी, जो बुलडोजर इनजस्टिस हो रहा है सर, वो मिस्चीफ है ना, नहीं है. अब मान लो कि स्टेट के पास कोई इरेगुलरिटी है, प्रोसीजर इरेगुलरिटी है, ठीक है, घर इलीगल है, लेकिन प्रोसीजर उसको मैंने ऑडियो अल्टरम पार्टम नहीं किया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, उसको नोटिस नहीं दिया और भाग घर तोड़ दिया. तो अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि प्रोसीजर इरेगुलरिटी है, तो द स्टेट इज लायबल टू कंपेंसेट. बट हाउ यू कैन प्रूव द मेंस rea? How you can prove the mens rea? Because if the public servant doing a lawful act, if bona fide is there, if there is a bona fide, then yes. बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मेलाइस इन लॉ, मेलाइस इन फैक्ट, दो बात होता है. हो सकता है कि तुमको लगता है कि इस नेता का इस कम्युनिटी के अगेंस्ट में बहुत बड़ा गुस्सा है, ये कुछ भी कर देगा, हो सकता है, लग सकता है किसी को. अब क्या है कि अगर उसने जो भी किया, अगर देयर इज नो मेलाइस इन लॉ, मतलब वट एवर ही इज डूइंग, इफ इट इज लीगल, ही विल नॉट बी पनिश्ड. यही केस लॉ तुम्हें टॉर्ट में पढ़ा होगा आपने, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल, है ना, नहीं? बात समझ में आ रहा है नहीं यार? तो मेलाइस इन लॉ तुम नहीं बचेगा, मेलाइस इन फैक्ट कोई बात नहीं. मोटिव कुछ भी हो सकता है, बट इंटेंशन नहीं होना चाहिए. समझ आ रहा है नहीं यार? कि मोटिव तुम्हारे ब्रेन में, हमको क्या लेना देना, तुम्हारा कुछ भी मोटिव हो, तुम्हारा काम क्या किया तुमने. आर यू में पॉइंट आउट, तुमने काम लीगली किया नहीं किया. बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? हमको 200 करोड़ रुपया चाहिए और हम उसके ऊपर सोएगा, ये तुम्हारा मोटिव है. ठीक है भाई, सो लो तुम, लेकिन तुमने काम उसके लिए क्या किया है? ड्रग्स बेचा है बोले, ना ना, इट्स ए मेलाइस इन लॉ. आर यू में पॉइंट आउट? तुम मर जाओ यही हम चाहता है. फिर डर गई, ये कैसा बात है सर? तुम मर जाओ यही हम चाहता है. इट्स ए मेलाइस इन फैक्ट और नॉट? तुम मर गई और मैं यहाँ पे बिस्कुट बांट रहा हूँ सबको, इतना महंगा आदमी नहीं मारा है, हमने बिस्कुट ही बांटो, तो क्या हम लायबल है? पुलिस पकड़ लेगा हमको? अरे में पॉइंट और नॉट? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं किया. इलीगल कुछ किया, देन मेलाइस इन लॉ है. ठीक है.